हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दें और जुड़े हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में बच्चा हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और हम उन्हें आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो प्रत्येक साथी, प्रत्येक खिलाड़ी जितना भी हमारे साथ क्लास में बैठा है, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर दें जोरदार तरीके से, अपने सभी साथी तक क्लास को पहुंचा दें। और इसके बाद नोटबुक और पेन लेकर क्लास में बैठिए और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को नोट करिए, सीखिए, देखिए। फिर एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसानी से आप लोग उसे बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो जो बच्चा भी जुड़ चुका है हमारे साथ और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे जय हिंद जय भारत का, और क्लास को शेयर करके बैठे क्लास में और सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहली बात, तो टाइम एंड वर्क जो हमारा होता है, समय और कार्य, क्या है भाई? समय और कार्य, समय और कार्य। इससे जो क्वेश्चन बनेगा भाई, वो समय दिया जाएगा कुछ व्यक्तियों को कार्य के लिए, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बनने वाला है। आपने देखा भी होगा, एग्ज़ाम जो बच्चे दे चुके हैं एग्ज़ाम, उनके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए होंगे और क्वेश्चन आप बना भी पाए होंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बना पाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। टाइम एंड वर्क आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज की क्लास में हम ऐसे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ऐसे तरीके से सीखने वाले हैं कि आपका कम से कम समय में हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे भाई कि जो क्वेश्चन होगा किस प्रकार से बनेगा और उसे हम आसानी से कैसे बनाएंगे। बच्चा देखिए, बेसिक बातें कुछ समझिए भाई। यहाँ पे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 15 दिन में करता है, मतलब 15 दिन किसी भी काम को करने में लगाता है। ए है व्यक्ति, और अगर मैं इस को लेकर चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और आपसे पूछूं कि भाई ए जो व्यक्ति है 15 दिन में कार्य को करता है, तो अगर मैं पूछूं कि एक दिन में ये कितना काम करेगा भाई, अगर ये काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, कोई भी काम रहा हो, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा होगा जो 15 दिन में काम करता है। तो हर एक साथी हर एक बच्चा बताएगा भाई कि ए जो होगा एक दिन में कितना काम करेगा। हर एक साथी बताएगा भाई 1/15 करेगा भाई। एक दिन में एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 काम करेगा। ये बात से सहमत हैं आप? अगर मान लीजिए कि कोई भी आपसे पूछे कि ए जो है एक दिन में अगर 15 का वो जो काम है, एक किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक काम कितने दिन में? 1/15 दिन में। तभी तो वो 15 दिन में काम को पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भी कि एक दिन में कितना काम करेगा। इसी प्रकार से अगर बी की बात करें, तो बी अगर 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है पूरी तरह से, अभी बी जो होगा 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो अगर हम पूछे भाई कि बी एक दिन में कितना काम करता है, तो क्या हो जाएगा भाई? 1/20 होगा। 1/20 होगा। ए एक दिन में 1/15, बी एक दिन में 1/20। अगर हम कहें कि भाई ए 15 दिन में काम को, बी 20 दिन में काम को, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, मतलब ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये काम एक दिन में कितना करते हैं। तो एक दिन में ए 1/15, बी एक दिन में 1/20, दोनों को जोड़ेंगे तो एक दिन का काम दोनों का निकलेगा। एक दिन का काम तो निकालिए भाई कितना आएगा। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? एलसीएम 60। तो 15 चौको 60, तो 4 ऊपर आ जाएगा प्लस, और 20 23 60, 3 ऊपर आ जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 4 3 7/60। मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 7/60।
60। और काम हमें कितना करना है, कभी ए प्लस बी मतलब दोनों का एक दिन का काम 7/60 है। अब समझिए बच्चा, यहाँ पे जब हमने ए का एक दिन का काम निकाला था तो 1/15 किया था, जबकि ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा था, 15 दिन में। बी ने एक दिन में 1/20 और पूरा काम कितने दिन में, 20 दिन में। तो हमने 1/20 मतलब इसको नीचे लाए थे। तो इसी प्रकार से ये एक दिन का काम है दोनों का, तो हम इसको अगर टोटल काम करने के लिए कहेंगे तो ए प्लस बी टोटल काम कितने में करेंगे भाई, 60/7 में करेंगे। बताइए, जिस प्रकार हमने इसको पलटा था भाई, टोटल काम ये 15 दिन में करता था, एक दिन में काम निकाले थे तो 1/15, तो ये एक दिन में काम है 7/60। तो अगर टोटल काम निकालेंगे तो ये भी तो पलट जाएगा जैसे हमने इसको पलटाया था अभी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे गलत हो। तो ये दोनों मिलकर इतने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, टोटल काम। लेकिन बच्चा ध्यान से समझिए, ये थी बेसिक बातें, ये बेसिक बातें थी। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ें आपको केवल और केवल पता होनी चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आ रहा है। जो अब हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, तो यहाँ से आया है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए ये यहाँ पे हर एक साथी को दिख रहा है अभी, क्लियर देख पा रहे हैं। ए कह रहा है कि 15 दिन में और बी कह रहा है 20 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए भाई किस प्रकार से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले काम क्या करना है भाई, हमें टोटल काम निकालना है कि टोटल वर्क क्या होगा, टोटल काम कितना होगा भाई। जो काम ए और बी करना चाह रहे हैं वो टोटल काम कितना है, इस बात को हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए। अगर यहाँ पे सी भी हो, डी भी हो, कितने भी व्यक्ति हों, सभी को मिलाकर एलसीएम आपको लेना है। सबसे पहला काम एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इसका मतलब टोटल वर्क आपको पता चल चुका है कि 60 है। अब अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो 15 चौको 60 और 20 तें 60। इसका मतलब ए 4 काम करता है एक दिन में, बी 3 काम करता है। बच्चा वही काम हम कर रहे हैं लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। क्या है भाई, स्मार्ट वर्क, मतलब ये अलग टाइप से है। ये यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन भारी थी, ज़्यादा थी। यहाँ पे हम लोग स्मार्ट चलिए देखिए भाई क्या है कि जो हमारा ए होगा 15 दिन और बी 20 दिन, टोटल वर्क निकाला मतलब इन दोनों का एलसीएम लिया, 60 आया। इसको इससे डिवाइड किया तो 4, इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर ये 4 ही करता है, ये 3 करता है, तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बच्चा बताएगा 4 3 7। टोटल काम कितना है, 60 है। 7 की रफ्तार से करते हुए कितने दिन में दोनों कर जाएंगे भाई, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 60/7। आया वही, आया भाई। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर प्राप्त हुआ या आप इतना करना चाहेंगे। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ये किया हमने वही काम है। देखिए यहाँ भी हमने वही किया था, एलसीएम लिया था, 4 3 आया था। वही काम हमने यहाँ किया है लेकिन थोड़ा से अलग टाइप से। ये बात आपके दिमाग में एकदम से बैठ जानी चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उस क्वेश्चन से ध्यान से समझते हैं आगे के कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन एक समझते हैं, क्वेश्चन लेकर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, ए अकेला किसी कार्य को, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, समाप्त करता है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला उसी कार्य को, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। तो
दोनों मिलकर उसे कितने समय में समाप्त करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ध्यान से समझिए और आगे के कॉन्सेप्ट को सीखिए। कह रहा ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। मतलब कोई एक कार्य है, उसी कार्य को ए 20 दिन में और उसी कार्य को बी 30 दिन में, दोनों उस कार्य को मिलकर अगर करें तो कितने दिन में करेंगे। अब एक बात आपको बताना है भाई कि अगर ए 20 दिन ले रहा है और बी 30 दिन ले रहा है और अगर दोनों मिलकर काम को करेंगे तो समय ज़्यादा लेंगे कि कम लेंगे। हर एक साथी कमेंट करके बताए भाई, ज़्यादा समय लेंगे कि कम समय में कर डालेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो भाई कम समय में कर डालेंगे। बात सभी को क्लियर है भाई। अगर किसी काम को अकेले अकेले कोई व्यक्ति करता है तो समय ज़्यादा लगेगा और अगर सभी लोग मिलकर काम को करें तो समय ज़्यादा कम लगेगा। ये बात आपको एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ए है वो 20 दिन का समय लेता है और बी है जो वो 30 दिन का समय लेता है। कितने दिन का भाई? 20 दिन का और 30 दिन का समय लेकर काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों को मिलकर काम करवाना है, मतलब दोनों एक साथ काम करें तो कितना समय लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपको टोटल वर्क निकालना है, काम भाई टोटल कितना है। उसके लिए इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 20 3 60 और 30 दुनिया 60। मतलब ये एक दिन में 3 काम करेगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों एक दिन में तो 3 2 5 काम करेंगे दोनों एक दिन में। दोनों एक दिन में कितना काम? 5 काम। और काम कितना है? टोटल 60 है। एक दिन में काम कितना करते हैं? 5 काम करते हैं। 5 की रफ्तार से करेंगे तो कितने दिन में कर डालेंगे? 12 पंचे 60। इसका मतलब 12 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। बताइए, दोनों मिलकर करेंगे भाई। 60 काम था टोटल, एक दिन में 5 करते थे, 5 की रफ्तार से करते हुए 12 दिन लगाएंगे 60 काम को कंप्लीट करने में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 दिन आ जाएगा। क्लियर है? कोई ऐसा साथी है जिसके समझ में ना आया हो भाई, कमेंट करके बताए। हर एक साथी, हर एक बच्चा बताए भाई जल्दी से। आगे चलें, सेकंड क्वेश्चन को देखें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे और हर एक साथी जो भी हमारे साथ क्लास में बैठा है आंसर करके ज़रूर बताएगा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है। और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है और बी अकेला 24 दिन में कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हर एक साथी, हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में और बी अकेला 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको निकालना है। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भाई जो ए है अकेला कार्य को करता है लेकिन 12 दिन में कंप्लीट करता है। कितना दिन? 12 दिन। और बी है उसी कार्य को 24 दिन लेता है। इसका मतलब ये कार्य करने में मक्कारी करता है, मतलब धीरे कार्य करता है, तभी तो 24 दिन लेता है भाई। अगर ये उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता तो ये भी तो कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया, इसने इससे 2 गुना समय लिया।
12 दिन की जगह 24 दिन लिया है बी उसी कार्य को करने में। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, टोटल वर्क निकालना है कि भाई काम कितना था, टोटल काम कितना है, ये सबसे पहले हमें पता करना है। तो इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम हम क्या ले सकते हैं भाई, 24 ले सकते हैं। तो अगर हम इससे देखें तो 12 दूनी 24, इसका मतलब ये 2 काम करता है एक दिन में, और ये 24 से कम 24 ये एक काम करता है, तभी तो इतना दिन लगाता है भाई। मक्कार टाइप का है, एक काम करता है 2 काम करने की जगह पे। और बी ये थोड़ा सा काम करने में तेज़ी बरतता है, तो 2 काम कर डालता है एक दिन में, ये एक काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे भाई, ये 2 काम करता है, ये एक काम करेगा, तो 3 काम करेंगे दोनों मिलकर, क्योंकि हमें निकालना है, दोनों को मिलाकर काम करना है। 3 काम करेंगे, 24 काम है, कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है। तो 3 8 24 कट जाएगा ना भाई, 3 8 24 8 पर, तो 8 दिन आ जाएगा, इसका मतलब 8 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। यही आपको निकालना था। आसान है, बन रहे हैं सभी से क्वेश्चन। आगे चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए भी क्या है। हर एक साथी, हर एक बच्चा भी क्वेश्चन बना पा रहे होगा, और अगर नहीं बन रहे हैं तो सीखने की कोशिश करिए, सीखिए क्वेश्चनों को किस प्रकार से बनाएंगे हम। चलिए देखिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए भी क्या है। क्वेश्चन है, यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर लेता है, यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर लेता है, यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर लेता और y समान कार्य को 8 घंटे में समाप्त करता है, तो वे दोनों एक साथ कार्य कितने समय में समाप्त कर सकेंगे, चलिए देखिए भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से हर एक साथी, हर एक बच्चा समझे भी क्या कहना चाह रहा है। कह रहा कि यदि x किसी कार्य को 4 घंटे में समाप्त कर लेता है और y समान कार्य को, मतलब वही कार्य जो x कर रहा है उसी कार्य को y 8 घंटे में समाप्त करता है, तो वे दोनों एक साथ कार्य कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। मतलब वही कार्य को वे दोनों एक साथ अगर करें तो कितने समय में समाप्त करेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन देखिए समझिए भाई क्या है। कह रहा जो x है वो 4 घंटे का समय लेता है और जो y है वो 8 घंटे का समय लेता है उसी कार्य को करने के लिए। सबसे पहला काम टोटल वर्क निकालिए बच्चा। टोटल क्या होगा, वर्क, टोटल वर्क। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 8, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 2 घंटा, मतलब कि 2 काम प्रतिदिन करता है। और ये 8 एक कम 8, ये एक काम करता है, ये 2 काम करता है, ये एक काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करेंगे, 2 और 1 3। एक्स और वाई जो होंगे मिलकर 3 काम करते हैं, 8 काम उन्हें कराना है, कितनी रफ्तार से करेंगे ये आपको। अब ये जो हमारा यहाँ पे समय आएगा वो किस में आएगा, घंटे में आएगा भाई। घंटे में कर रहे हैं 4 घंटे में, ये 4 घंटे में कर रहा था, ये 8 घंटे में, ये एक घंटे में 2 काम करता है, ये 1 घंटे में 1 कार्य करता है। और अगर 1 घंटे में दोनों का काम तो 1 घंटे में 3 काम। करना कितना काम है, 8 काम। तो 8/3 घंटा अगर हम कह सकते हैं काम को, तो 8/3 घंटा आ जाएगा, आएगा भी।
अगर हम इसे मिनट में चेंज करना चाहें तो 60 का गुणा कर दें। मिनट में चेंज अगर हम करना चाहें तो 60 का गुणा कर दें, तो गुणा करिए भाई 60 का और 3 से काटिए, तो 3 दूनिया 6 मतलब 20 तय 60, 20 पर जाएगा। और इसका इसमें गुणा करिए 8 दूनिया 16 मतलब 160 मिनट आ जाएगा भाई। बताइए तो क्या हो जाएगा भाई 160 मिनट। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 160 मिनट हो जाएगा। घंटे में अगर ऑप्शन में रहेगा तो 8/3, मिनट में चेंज कर लिया भाई 60 का गुणा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा देखिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है ए बी और सी किसी कार्य को ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। दिन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए भी समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जो ए है, अब इस बार बच्चा 3 व्यक्ति हो गए हैं, ए बी और सी। 3 की कंडीशन में ध्यान से समझिए किस प्रकार। कह रहा है 20 दिन में ए कर रहा है और 12 दिन में बी कर रहा है और 15 दिन में सी कर रहा है। तीनों को मिलकर काम करवाना है। सबसे पहला काम जो हमारा होता था भाई वही करना है, टोटल वर्क यहाँ से निकालना है। सबसे फर्स्ट काम हमारा यही होगा, टोटल वर्क। इन तीनों का एलसीएम 60 आएगा। 20 तियाँ 60, 3 काम कर रहा है एक दिन में। 12 पंचे 60, 5 काम कर रहा है एक दिन में। 15 चौको 60 मतलब 4 काम कर रहा है एक दिन में। क्लियर हुआ। और अगर तीनों को बारे में पूछा जाए कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 5 और 4 9 और 9 3 12। इसका मतलब तीनों मिलकर, यहाँ पे दिख रहा है भाई ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 12 काम कर रहे हैं। काम कितना है 60 है, 12 की रफ्तार से करेंगे मतलब एक दिन में 12 कर रहे हैं। 12 पंचे 60 कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 5 दिन में, तीनों मिलकर। यही आपको निकालना था। आसान है भी, कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 5वां क्वेश्चन क्या है। 5वां क्वेश्चन देखिए हर एक साथी, हर एक बच्चा और जितने भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठे हैं सभी क्वेश्चन का आंसर करके बताएं और अपने सभी साथी के साथ क्लास को एक बार ज़ोरदार तरीके से शेयर कर दें, जिससे हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए देखते हैं भाई 6वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। 5वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है ए बी और सी क्रमशः
क्रमशः 24, 5 और 12 दिनों में काम को समाप्त करते हैं। एक साथ काम करना, यदि वे एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे? जी देखिए, यदि वो एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पढ़िए और करके बताइए भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी जितने भी साथ हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आंसर करके जल्दी से बताएं। हर एक साथी, हर एक बच्चा का आंसर आना चाहिए भी। जल्दी से करके बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बन सकता है, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए, सीखिए। कह रहा है ABC, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा भाई। जो A है 24 दिन, B है 5 दिन, C है 12 दिन। मैं किसी काम को कंप्लीट करती हूँ। टोटल काम निकालिए। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? तो 24, देखिए एलसीएम किस प्रकार से हम अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, इस बात को समझ ले भाई, जो बच्चा नहीं निकाल पा रहा है। सबसे पहले इनमें से देखना है आपको कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 24 है। अब 24 देखिए किससे कट रहा है भाई, 12 से कट जाएगा, इसका मतलब इसका काम ख़त्म हो गया, इसे अब नहीं लेना। तो क्या होगा भाई, सबसे बड़ा नंबर 24 है, उससे डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा, 12 है, इसका मतलब इसका काम ख़त्म। ये डिवाइड नहीं हो रहा, 5, इसको यहाँ रखिए। और अगर ये इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें इसको इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए 24 गुणे 5, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लीजिए तो 5 चौको 20, 0 हासिल है 2, 5 दुने 10, तो 12, 120 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए, अब 24 को इससे डिवाइड करना है, तो 24 पंचे 100, तो क्या हो जाए भाई 24 पंचे 120, और यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो 24 पर जाएगा, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पर जाएगा भाई, 12 इससे डिवाइड कर लीजिए, 12 दुनिया 24, 5 दुनिया 10, 12 धम्मा 110, 20, ये आ जाएगा। इसका मतलब A 5 काम करता है एक दिन में, B 24 काम करता है एक दिन में, और C 10 काम एक दिन में करता है। काम कितना है भाई, A प्लस B प्लस C को कराना है, काम है 120। एक दिन में काम कितना करेंगे, 24 10 34 और 5 39, मतलब 39, यही काम करते हैं। यहाँ से देखिए 24 10 कितना हो जाएगा, 34, 5 39, इतना काम करेंगे ये, मतलब इतने दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड भी कर सकते हैं या इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं 120/39 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं? चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ। आगे फिर क्वेश्चनों को इसके पार्ट सेकंड में आगे देखेंगे भाई, किस प्रकार से कोई व्यक्ति काम छोड़कर जा रहा है, कोई आ रहा है काम के बीच में, कोई काम करने से पहले जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों पर भी हम चर्चा करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। तो हर एक साथी, हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और अपने सभी साथी को बताएगा क्लास के बारे में, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, हर एक क्वेश्चन आपसे बन सके। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।